श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंद श्रवण करें। नाम जपन में, राम जन्म, राम भजन में वैसे किसी वस्तु की आवश्यकता भी नहीं है। मीराबाई ने एक भजन में कहा, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं बिल्कुल साधन रहित हूँ। मेरे लिए तो बस एक तेरा नाम ही सब कुछ है। ये दो अमृत मैंने निःशुल्क ही दिए भगवान ने। ये दो अमृत श्रेष्ठ हैं। कृष्ण का नाम स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है। देव स्वर्ग के अमृत का पान करते हैं, फिर भी उसे शांति नहीं मिल पाती। कथामृत के पान से विषय शांत हो जाते हैं। नामामृत कथामृत का पान करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदि कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और सुनकर आत्मबोध और मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जगाएं। मन में पाप उभरे और आंखों में विकार आए, तब इन दो अमृतों का पान करो। इनके पान से विषय तो मैं नहीं सताएंगे। भोगी कभी योगी नहीं हो सकता। कलिकाल में मनुष्य भोगी है। अतः यदि वह योगी बनने का प्रयत्न करेगा तो सफलता तुरंत नहीं मिल पाएगी। अतः नामा में तो कथा में ही सरल उपाय है। अतः भजन करें, भगवान के नाम का आश्रय ले। कथा में तो नामामृत के पास से पान से संसार सुखदायी और ब्रह्म स्वरूप लगता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सप्तम स्कंद में प्रहलाद का प्रसंग, प्रहलाद की कथा सुन रहे हैं। अज्ञानी को संसार से रूप लगता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में विकार है। ज्ञानी के लिए संसार स्वरूप है, क्योंकि उसकी दृष्टि ब्रह्म होती है। प्रहलाद कहने लगे, प्रभु आपने जो अमृत बनाए हैं यह तो ठीक है, किंतु मुझे तो इसका कोई लाभ है नहीं। मैं जानता हूँ कि भगवान की कथा और नाम अमृत है, कथामृत है, किंतु मेरा मन इस कथा कीर्तन में स्थिर ही नहीं हो पाता। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं हो सकती। कीर्तन के बिना कथा पूर्ण है। अच्छे पापी को कृष्ण कीर्तन में से आनंद नहीं मिलता। पाप और अभिमान को दूर करने के लिए कथा में जाना चाहिए। अभिमान जैसे शत्रु कोई नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। विवाह, मृत्यु और भोजन में बदली एक के बदले में दूसरा व्यक्ति नहीं चल सकती है, तो फिर भजन में कैसे चल सकती है। विवाह, मृत्यु और भोजन की बात भजन भी स्वयं ही करना है। मात्र ज्ञान निरर्थक है। जीवन में ज्ञान को जितना भी उतारो सकोगे उतना ही सार्थक होगा। भगवान व्यक्ति को मृत्यु के बाद मुक्ति देने की बात नहीं करती है, वह तो मृत्यु से पहले इसी जीवन में मुक्ति देती है। इंद्रियों के समुदाय को शुद्ध करो। गो यानी इंद्रियां और कुल यानी समुदाय। गोकुल इंद्रियां शुद्ध होने पर तुम्हारा हृदय ही गोकुल बन जाएगा और उनमें परमात्मा विराजमान होंगे। प्रहलाद कहते हैं, नाथ में जानना चाहता हूँ कि नामामृत तो कथामृत का पान मन शुद्ध करता है और शुद्ध मन को जगत ब्रह्म दृष्टिगोचर होता है, किंतु मेरा मन ही ऐसा विचित्र है कि मैं उन अमृतों का शीघ्र आश्रय नहीं लेता हूँ। सोचिए, क्या प्रहलाद जी का मन अशुद्ध था? नहीं, वे तो अपने जैसे साधारण व्यक्तियों की बात कर रहे थे। वे हमारे मन की ही कह रहे थे। सांसारिक विषयों के चिंतन से हमारा मन विकृत हो गया है। अतः जगत में हमें विकृत ही दिखता है।
सिद्ध ज्ञानी को जगत विकृत नहीं किंतु ब्रह्म रूप दिखाई देता है, क्योंकि वे परमात्मा का सतत चिंतन करते हैं। साधक को भी जगत दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह तो साधन में लीन हो गया होता है। जो ईश्वर से विमुख है उसी के लिए जगत बिगड़ा हुआ है। नाम का आश्रय लेने पर मन सुधरता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम जैसे साधारण मानवों के लिए और कोई मार्ग नहीं है। संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ा हुआ है। श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन और स्मरण करने से यह मन सुधर सकता है। कृष्ण वासुदेव सुतम देवम पंचचारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जब हम कथा में बैठे हुए होते हैं तो हमारी दृष्टि बार बार घड़ी की ओर दौड़ती है, किंतु जब बातें करते होते हैं तब हाथ पर घड़ी के होने पर भी दृष्टि वहाँ नहीं जाती और रात के 1:30 भी बज जाता है। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। यदि मरते समय कोई लक्षाधिपति भी ठाकुर जी से कहे कि मैं 1,00,000-2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, मुझे 2 दिन और दीजिए, तो क्या ठाकुर जी उसकी आयु बढ़ा देंगे? नहीं, क्योंकि भगवान समय का दान करने में बड़े कृपण है। क्या मन बड़ा दुष्ट है, कामातुर है, सदा काम सुख का चिंतन करता रहता है। विषयों भोग की अपेक्षा काम सुख का चिंतन अधिक बुरा है। मन ऐसा बिगड़ा हुआ होता है कि वह कथा में स्थिर भी नहीं रहता। मन हर्ष शोक और भय से युक्त है। मन थोड़ा सा भी लाभ होने पर खुशी के मारे उछल पड़ता है और थोड़ी सी हानि से भी आंसू बहाने लगता है। किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। भगवान की कृपा से धन मिलता है। भागवत के 8वें स्कंद में कहा गया है कि मैं प्रभु जिस पर कृपा करता हूँ उसकी सारी संपत्ति का नाश करता हूँ। भगवत कृपा का फल धन नहीं है, धन तो प्रारब्ध से मिलता है। भगवान की कृपा से तो मन की शुद्धि होती है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे संपत्ति नहीं दरिद्रता देते हैं। प्रभु कृपा के होने पर तो सत्कर्म करने की इच्छा होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीव तो ऐसा दुष्ट है कि वह साधारण आनंद से भी पागल हो जाता है और थोड़े से दुख से भी रोने लगता है। संसार में पाप है ऐसी कल्पना कभी मत करो। तुम्हें संसार के नहीं अपने मन में छिपे हुए पाप का उत्तर देना है। तुम जगत के पाप दूर नहीं कर पाओगे। प्रहलाद कहते हैं मेरा मन साधु है, मेरा मन कामातुर है। आप ही कथा में आपके नाम स्मरण में यह स्थिर नहीं हो पाता। कृपया आप ही मेरे मन को सुधारिए। अपकार का बदला उपकार से देना साधुता है। भगवत सेवा से व्यक्ति को देखकर मुझे दुख होता है। संसार के प्राय सभी लोग जितना श्रम करके दुख उठाते हैं उतना श्रम यदि भगवत सेवा के लिए करें तो वे सुखी हो जाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। एक संसार का सुख कैसा है? सांसारिक सुख दात खुजली को खोजलाने जैसा है। मैथुन सुख और अन्य इंद्रिय सुख भी इसी कोट के हैं। जब तक खुजली को खोजलाते रहोगे तब तक शांति का आवास रहेगा, किंतु नाखून के विष से दांत बढ़ता जाएगा और सताएगा भी अधिक। ये सभी सुख तो चोर दुखदायी है। यन्मेथुनादि गए मेरी सुखम ही तत् पुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुखम। गीता जी में कहा है
ये ही संस स्पर्श जा होगा दुख यो न योते आजंत बनता कौते नाते सूरम ते बुधा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हुए भोग निसंदेह दुख के कारण है। वे आदि और अंतयुक्त अर्थात अनित्य है। अतः हे अर्जुन, ज्ञानी मनुष्य उन सुखों में कभी नहीं भटकते, वे ऐसे सुखों की इच्छा भी नहीं करते। जब इंद्रियां ललचाने लगे उस समय मानव यदि मन को शांत रखे तो सावधान रहे तो वह सुखी हो सकता है। प्रहलाद प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, मैं इन सब झंझटों से थक गया हूँ। तब प्रभु बोले, चल मैं तुझे अपने धाम में ले चलूँ। प्रहलाद, मैं वहाँ अकेला नहीं आ सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ जो अपने इन बाल मित्रों को यहीं छोड़कर आपके साथ अकेला ही चल दूँ। मैं अकेला मुक्ति पाना नहीं चाहता। प्रहलाद जी अपने सहपाठी असुर बालकों का भी विचार करते हैं। वे सबकी मुक्ति चाहते हैं। मात्र स्वयं के कल्याणार्थ मन में साधन करने वाला व्यक्ति स्वार्थी है। एकांत में तप साधन भजन जप करने वाला मात्र अपने आप का ही उद्धार कर पाता है। मात्र अपने आप का उद्धार करने वाला स्वार्थी है। अपने संसर्ग में संग में जो कोई आए उसका भी उद्धार करे, वही सच्चा वैष्णव है। अपनी जन्मभूमि को जगत के अन्य किसी भी जीव को सन्मार्ग की ओर ना ले जाए और एकांत में जब तब ध्यान करता रहे। वह चाहे कैसा भी ज्ञानी क्यों ना हो, किंतु स्वार्थी ही है। अतः प्रहलाद बोले, हे प्रभु, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं आपके धाम में आऊँगा तो अपने इन सभी मित्रों को साथ लेकर ही। नाथ, मैं तो आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ। वेद भी आपकी स्तुति ठीक से नहीं कर पाते हैं, फिर मैं तो बालक हूँ। अन्न भक्ति के 6 साधन बताए हैं: प्रार्थना, सेवा, पूजा, स्तुति, वंदन, पापों को याद करते हुए वंदन, स्मरण, व्यवहारिक कामकाज करते हुए प्रभु का स्मरण, कथा श्रवण। इन 6 साधनों से परमहंस गति मिलती है। कुछ साधन करो, साधन के बिना अनुभव नहीं होगा। इन साधनों का आश्रय लेने वाला प्रभु के चरण पाता है। स्तुति के अंतिम श्लोक में प्रहलाद जी ने ये 6 साधन बताए हैं। जो इन 6 साधनों को कार्यान्वित करता है उसे परमात्मा के चरणों में अनंत भक्ति प्राप्त होती है। पहला है प्रार्थना। प्रातः काल में आंखें खुलने पर भगवान का स्मरण करो, प्रार्थना करो, कर दर्शन करो। कर आगे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथों में ध्यान करना है, दर्शन करना है। फिर धरती माता को प्रणाम करना है। समुद्र वसने देवी, पर्वते स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शमस्तु में। इस प्रकार धरती माँ को प्रणाम करें। सुबह में कर दर्शन करो और हाथों को देकर सोचो कि मैं इन हाथों से आज पवित्र कर्म ही करूँगा, ताकि परमात्मा को मेरे बड़ा आने की इच्छा हो सके, मेरे पास आने की इच्छा हो सके। हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। इन हाथों से मैं सत्कर्म ही करूँगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, कल्याण रूप बनकर कल्याणकारी की पूजा करो। प्रातः में श्लोक का पाठ करो। कर आगे वसती लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आजकल तो प्रभात में कर दर्शन के बदले कप दर्शन किया जाने लगा है। जागते ही लोग चाय का कप मुंह से लगाते हैं और चाय के साथ बिस्कुट खाने के बाद ही अन्य कामों लगते हैं। प्रातःकाल एकदम बिस्तर छोड़ने के बदले प्रथम परमात्मा को वंदन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। उनसे प्रार्थना करो कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, मेरे हृदय में विराजिए और मेरे शरीर का संचालन कीजिए। प्रातः काल में दीनता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करो, हे कृष्ण आपने जिस तरह अर्जुन का रथ चलाया था उसी तरह मेरे शरीर के स्वामी बनिए। अब की तेरे मुरारी लाज रखो हमारी, जैसी लाज रखी अर्जुन की सागर मध्य मझारी, लाज रखो हमारी। सारथी बन कर रथ को हाका चक्र सुदर्शन धारी, लाज रखो हमारी। अब की तेरे मुरारी लाज रखो हमारी। प्रातः काल में दीनता पूर्व प्रभु से प्रार्थना करो, हे कृष्ण आपने जिस तरह अर्जुन का रथ चलाया था उसी तरह मेरे शरीर के स्वामी बनिए। भटकने वाली इंद्रियों को रोकिए, मेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को संभालिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। यदि श्री कृष्ण तुम्हारे शरीर के सारथी बनेंगे तो रथ नियत स्थान पर पहुँचेगा, और अगर तुम्हारा मन सारथी बनेगा तो तुम्हारा रथ गड्ढे में गिर जाएगा। भगवान जी उसे कहते हैं यदि तू अपना रथ अब मेरे अधीन करेगा तो तेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को मैं नियंत्रित करूँगा, संभालूंगा और दिव्य मार्ग की ओर तुझे ले जाऊंगा। इस प्रकार अपना रथ की बागडोर अर्जुन ने प्रभु के हाथ में दी थी, उसी प्रकार तुम भी अपने रथ की बागडोर उनके हवाले करो। वे तुम्हारा रथ पार ले जाएंगे। सेवा पूजा स्नान आदि से निवृत्त होकर एकांत में प्रभु की सेवा और उपासना करो। तीसरी स्तुति, नाथ आपने जब अजामिल जैसे पापी का उद्धार कर दिया तो मेरी ओर भी आप क्यों नहीं देखते। अजामिल गीत गणी का जिस दया गंगा में तरते हैं, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अगली भक्ति है कीर्तन। स्तुति के बाद एकांत में बैठकर प्रभु के नाम का कीर्तन करो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अपना कामकाज करते समय भी प्रभु का स्मरण करते रहो। फिर पांचवा है कथा श्रवण। प्रभु के प्यारे सच्चे संतों से समागम करो, उनके श्री मुख से कथा श्रवण करो। हो सके तो रोज कथा सुनो। यदि कथा न सुन सको तो रामायण भागवत की कथा का वाचन करो, प्रेम पूर्वक उसका पाठ करो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। फिर अगली भक्ति है स्मरण। समस्त कर्मों का समर्पण। रात को सोने से पहले किए हुए कर्मों का विचार करो कि क्या प्रभु को पसंद आए ऐसे कर्म मेरे हाथ से आज हुए हैं। यदि अंदर से नकारात्मक उत्तर मिले तो मान लेना कि वह दिन जीते हुए नहीं मरते हुए गुजर गया। यदि कोई पाप हो गया तो प्रायश्चित करो और किए हुए सभी कर्मों का फल परमात्मा को अर्पित करो। इन 6 साधनों को विधिपूर्वक करने से जीवन सुधरता है और अनंत भक्ति प्राप्त होती है। जिसके नयन इसलिए पूर्ण और हृदय विशाल है, भगवान को वह बड़ा प्यारा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
गणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गर्भगोरं करुणावतारं संसारसारं भजेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नो मन्दारमाला कुलचालकाय कपालमालाङ्किस्य दिव्याम्बराय सजगम्बराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, चलो सत्संग में चलो हमें हरि गुण गाना है। मथुरा में ढूंढा तुझे गोकुल में पाया है, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बागों में ढूंढा तुझे फूलों में पाया है, मोगरे की कलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सखियों ने ढूंढा तुझे गोपियों ने पाया है, दादाजी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। महलों में ढूंढा तुझे झोपड़ी में पाया है, सुदामा की कुटिया में मेरे श्याम का बसेरा है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मीरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी, विश्वर प्यारे को अमृत बनाया है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, पूजपा डोंगरे जी महाराज की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हे अमर गंधे मुक्ति पंचे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। हे सांझ गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिलाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम आई घनश्याम आई, जय प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। बोलो भागवत मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पूजपा डोंगरी जी महाराज की जय। भक्तिहीनं क्रियाहीनं ज्ञानेनं सुरेश्वराय दूषमया दो परिपूर्ण तदस्तु मे। यदक्षरपदेवतमात्राहीनं तु यद्भवेत्
तत् सर्वसमदाम प्रसीद परमेश्वरा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ओम कृष्णार्पणमस्तु।